शुरू करते हैं। हाँ उधर मोड़। हाँ बस बिछा दो। और क्या करेगा, इतनी मेहनत किस लिए की है? भगवान के यहाँ जब अकल बढ़ रही थी तो तू जरा देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब, हंसता क्या है? जा अपना काम कर। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ी? धोती? हाँ यही तो कह रहा था रत्न। क्यों रे रत्न, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चादर आई है वो उठा ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहेगा, जा अपना काम कर। अच्छा बताओ उमा क्या कर रही है? तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाकर बैठी है। मुंह फुलाए? हाँ तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर अपने सर पे चढ़ा रखा है। ये लोग पढ़ाई लिखाई का भी नतीजा होता है क्या? अजी हमारा जमाना तो अच्छा था, इसीलिए गिनती सीख ली और घर पर बैठ गए। अच्छा सुनो, उसको तो मना के तैयार करके ले आना, लड़की वाले अभी आ रहे होंगे। और नाश्ता तैयार है? नाश्ता तो तैयार है, मिठाई में रुक जाता, खाएंगे नहीं, नमकीन चीजें बना दी है। और हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आ रही है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? अब रतन वहाँ मक्खन लेने जाए कि यहाँ का काम करे? रतन जब जल्दी से मक्खन लेके आ, अभी लाता। वो लोग आ गए बाबूजी, वो लोग आ गए। ए प्रेमा, वो लोग आ गए। उमा को तैयार करके और दूसरा मक्खन लेने। आइए। नमस्ते। आइए साहब, बैठिए। इधर तशरीफ रखिए, बैठिए। बताइए आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, टांगे वाला तो जानता ही था और हमें यही तो आना। अरे साहब, यह तो आपकी मेहरबानी है। चलिए लेन देन की बात करते हैं। अरे साहब, लेन देन पहले थोड़ा नाश्ता हो जाए। प्रेमा। हाँ जी बोलिए। उमा को तैयार करके नाश्ते के साथ भेज दो। जी ये रहा आपकी लड़की। चश्मा? अरे वो तो कुछ हफ्तों से इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया है। कहीं पढ़ाई का चक्कर तो नहीं है? नहीं साहब, बैठो। सिलाई कर लेती है? अरे साहब, सिलाई तो बहुत अच्छी करती है। ये जो कुर्ता मैंने पहना ये इसी ने तो सिला है। और पेंटिंग बना लेती है? साहब पेंटिंग तो इतनी अच्छी बनाती है। ये जो आपको इस दीवार पे टंगी हुई पेंटिंग दिख रही है, ये इसी ने तो बनाई है। इनाम जीती हो? बताओ उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने बहुत जीते हैं। अरे उसे भी तो बोलने दीजिए। कुछ पूछ रहे हो उमा, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है दुकानदार तब कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, खरीदार बुक दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। उमा ये क्या कह रही हो तुम? अब बस कीजिए बाबूजी, अब मुझे कह लेने दीजिए। ये जो मेरे माशरे मेरे खरीदार बनकर आए, जरा पूछिए इनसे, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या लड़कियों को चोट नहीं लगती? पूछिए जरा इनसे। उमा बस राम स्वरूप बाबू, आपने यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे नहीं साहब। और जो हमारी इतनी देर से बेइज्जती हो रही उसका कुछ नहीं। जरा पूछिए अपनी साहबजादे से कि अभी पिछली फरवरी लड़कियों के क्यों इर्द गिर्द घूम रहे थे। क्या तुम पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके बेटे की तरह ताम झाक की है। मुझे अपनी इज्जत, मुझे अपने मान का ख्याल है। बस उमा बस राम स्वरूप बाबू, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब हम जा रहे हैं। अरे नहीं बीए जी, पास जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। ना पढ़ा लिखा और फिर भी ये हाल। उमा रो रही है। बाबूजी ये लीजिए मक्खन। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं इस मक्खन का? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव तुम्हें प्रगति पत्थर से भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। अपनी संस्कृति की आहट हो स्वर्णिम आदत की। अपने देश का नया इतिहास तुम्हें अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। धन्यवाद।